अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता कई सालों से यह देखने में आ रहा है कि हुकूमत मुसलमानों, दलितों, वंचितों और पिछड़ी जाति के वो लोग जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं करते हैं, उन्हें सियासी एतबार से हाशिए पर लगाने का काम कर रही है। ओबीसी, एससी, एसटी और दीगर अक़लियतें आपसी अदम एतमाद के सबब अपना सियासी वजूद खो रही हैं। ओबीसी, एससी और एसटी बिरादरी के लोग अपनी बनी बनाई सियासी लीडरशिप से हाथ धो रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीडरशिप गुज़िश्ता कई सालों से लगातार मेहनत के बाद भी डेवलप नहीं हो पा रही है। हज़ारों कोशिशों के बाद भी मुसलमान अपनी सियासी लीडरशिप को कबूल नहीं कर पा रहे हैं। राम मनोहर लोहिया की आइडियोलॉजी और समाजवादी पार्टी अपने रिवायती वोट बैंक की बुनियाद पर हुकूमत बनाने की बिल्कुल भी अहल नहीं थी, लेकिन मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया तो मुसलमानों के इसी वोट बैंक की बुनियाद पर यादव बिरादरी ने शानदार तारीख रकम करते हुए न सिर्फ अपनी लीडरशिप कायम की, बल्कि चार बार सूबे की कमान भी संभाली। अब यह अलग बात है कि मुसलमानों के बिलाशर्त हिमायत के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी को भी मुसलमानों ने सपोर्ट करके दलितों की तरक्की में चार चांद लगा दिए, लेकिन 4 बार की वज़ीर आला मायावती का सियासी वजूद अब महज इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि मुसलमानों ने उनकी हिमायत बंद कर दी। कांग्रेस का साथ मुसलमानों ने तर्क किया तो 70 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस आज अपना वजूद बचा पाने में नाकाम हो रही है। मुल्क में किसी भी समाज के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में मुसलमानों का बहुत ही अहम रोल रहा है। मुसलमानों ने अगर किसी के लिए कुछ नहीं किया है तो अपनी कौम और अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। तारीख़ बताती है कि वोट शेयर के लिहाज से मुसलमानों की 2014 से पहले तक काफ़ी अहमियत थी, लेकिन धर्म की राजनीति ने मुस्लिम वोटों की अहमियत को ख़त्म करने के साथ ही पूरे मुल्क से ज़ात पर मबनी ओबीसी, एससी और एसटी की सियासी हैसियत को भी मलियामेट कर दिया। फ़िलहाल धर्म की इसी राजनीति की बदौलत ओबीसी, एससी और एसटी बिरादरी के ख़िलाफ़ हो रही नाइंसाफ़ियों पर पर्दा डाल दिया जाता है, जबकि मुसलमानों की हालत इतनी बदतर हो गई है कि आज का हिंदुस्तानी मुसलमान ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आगे कुआं तो पीछे खाई है। तेलंगाना से बाहर महाराष्ट्र और बिहार में भले ही एमआईएम की मकबूलियत में इजाफा हुआ हो, लेकिन एमआईएम अपनी जीती हुई सीटों को भी बचाने में नाकाम हो रही है। साल 2014 में एमआईएम ने महाराष्ट्र असेंबली की जिन 2 सीटों औरंगाबाद और बायकल्ला में जीत दर्ज की थी, साल 2019 में वो दोनों ही सीटें हार गई, जबकि बिहार इलेक्शन में भी ज़िमनी इंतखाबात में जीती हुई किशनगंज की सीट बचा पाने में नाकाम रही, जो एक कामयाब और लॉन्ग टाइम सियासत के लिए अच्छा इशारा नहीं कहा जा सकता। रही बात पीस पार्टी की, तो 2012 में डॉक्टर अय्यूब साहब ने ज़रूर एक कामयाब तजर्बा किया था, लेकिन अपनों की साजिश के चलते 2017 और 2022 में डॉक्टर अय्यूब साहब इसको बरकरार नहीं रख सके। पीस पार्टी की नाकामी के पीछे पार्टी की गलत पॉलिसियों के साथ साथ पार्टी लीडरान का भी बड़ा रोल रहा है। पार्टी के ज़्यादातर लीडर अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ इस बात पर खर्च कर रहे हैं कि किस तरह डॉक्टर अय्यूब साहब से कुर्बत बढ़ाई जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सभी पार्टी लीडर एक जैसे ही हैं, लेकिन ज़्यादातर कारकुनान एक आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर शेयर करने को ही सियासत समझते हैं। जहाँ तक पार्टी के गलत पॉलिसियों का मसला है तो इस सिलसिले में सिर्फ इतना जान लेना ही काफ़ी होगा कि पार्टी आज तक ये तय नहीं कर पाई है कि क्या कब बोलना है और क्या कब करना है। अब रही बात पार्टी के कथनी और करनी में फ़र्क की, तो इंशाअल्लाह इस पर किसी वीडियो में फिर बात होगी। आज बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करके हमारी सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।